हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन क्वेश्चंस। और ये हमारा रिवीजन का है पार्ट नंबर 6, जिसमें हम कवर करेंगे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और इसके जो 5 और पार्ट्स हमारे अपलोड हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग ज़रूर देखें, जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए देखिए करंट अफेयर सेशन इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं, सीरीज़ हमने शुरू करी है, ये आपके रिवीजन के लिए कि आप अपने क्वेश्चंस को भूलें ना और उनको रिवाइज करती रहें। सो चलिए फिर इम्पॉर्टेंट सेशन को हम लोग शुरू कर लेते हैं। पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पेयर ऑफ साइबेरियन टाइगर्स रीच्ड विच ऑफ द फॉलोइंग जूलॉजिकल पार्क। तो साइबेरियन जो टाइगर्स है उनका पहला पेयर जो है किस प्राणी उद्यान जो है जूलॉजिकल पार्क में पहुंचा है। तो पहले जो है पेयर को लाया गया है, ये लाया गया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। और ये पार्क कहाँ पर है ये भी याद रखिएगा, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। ये जो पहले पेयर्स आई हैं देखिए साइबेरियन टाइगर्स की, इनका नाम याद रखिएगा दोनों का। एक का नाम है लारा और दूसरे का नाम है अकामास, जो कि 12 साल के बाद जो है लाई गई हैं। स्पेशल एम्बुलेंस लाई गई थी कोलकाता एयरपोर्ट से, जहां से इनको हिमालयन जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है वहां पे इनको लाया गया। लास्ट जो साइबेरियन टाइगर्स की देखिए डेथ हुई थी वो नैनीताल जू में हुई थी नवंबर 2011 में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इसकी पहली महिला क्षेत्र निदेशक कौन बनी है। राइट आंसर है सोनाली घोष। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, कौन से स्टेट में है, तो ये है असम स्टेट में। और असम स्टेट का बहुत फेमस नेशनल पार्क है क्योंकि ये वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है, यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है ये नेशनल पार्क। 1950 में 1950 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। और उसके बाद ये नेशनल पार्क में देखिए अपग्रेड कब हुआ था, फरवरी 1974 में। यूनेस्को ने काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर करा, दिसंबर 1985 में। तो ये जितने ईयर्स भी हम बता रहे हैं ये आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब जोड़ा गया। 1985 में आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप नारायण नायक हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल टीचर प्राइज 2023। तो ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किसे किया गया, आंसर क्या होगा, दीप नारायण नायक को। ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट, किस राज्य से हैं, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से। दीप नारायण जो है फ्रेंड्स, ये प्राइमरी स्कूल है जमूरिया में, वहाँ पे जो है ये टीचर हैं और इन्हें अभी ग्लोबल टीचर प्राइज़ से सम्मानित किया है। कोविड-19 जब लॉकडाउन चल रहा था उसी दौरान जो है उन्होंने अपनी क्लास को बाहर मूव किया और जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन थे, रिमोट कम्युनिटीज़ में जो पोवर्टी लाइन थी उसके नीचे वाले जो बच्चे थे देखिए उनको एक तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और जो ब्रिज बन जाता है ना, जो गैप हो जाता है, उस गैप को दूर करने में भी काफ़ी इन्होंने अपना सहयोग दिया है, जिसके लिए उन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज़ जो है इससे सम्मानित किया गया। तो इनका नाम याद रखना। और ये बिलोंग कहाँ से करती हैं, वेस्ट बंगाल से। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द गृह आधार योजना। तो जो गृह आधार योजना है इसे शुरू किया है गोवा गवर्नमेंट ने। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो हाउस वाइफ है देखिए उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस जो है प्रोवाइड करना। तो जो भी हाउस वाइफ है उनको उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार करना इस योजना का उद्देश्य है। गोवा की फॉर्मेशन हुई थी फ्रेंड 30 मई 1987। गोवा की कैपिटल पणजी है, चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर है यहाँ पे PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड टस्क वॉज इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अभी रिसेंट देखिए डोनाल्ड टस्क जो हैं ये अभी हाल ही में बने हैं नए प्रधानमंत्री कहाँ के, पोलैंड के।
इससे पहले भी पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये। 2007 से लेकर देखिए 2014 तक पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने काम किया था। अब अगेन ये पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने। पोलैंड जो है इसकी कैपिटल वार्शो है और करेंसी है यहाँ पे जिलोटी। अगला क्वेश्चन है द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड या कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर एक साल नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। अब मैंने आपको बोलती हूँ कि देखिए हमेशा बोलती हूँ कि डेज की थीम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे 2023। तो इस बार जो इसकी थीम रही वो क्या थी? स्पोर्ट्स आर एन इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। तो ये 2023 में रही थी नेशनल स्पोर्ट्स डे की थीम। और साथ में याद रखिएगा ये दिन कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद सिंह की, और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को ये दिन कमोमरेट करता है। पहला जो नेशनल स्पोर्ट्स डे था ये मनाया गया था 29 अगस्त 2012 को। और इस बार इस साल जो है जो राष्ट्रीय खेल दिवस है यानी जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है उसकी कौन सी एनिवर्सरी जो है मार्क की गई है? 12th एनिवर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड सशक्त महिला ऋण योजना। तो सशक्त महिला जो ऋण योजना है ये योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। इस योजना का मेन पर्पस क्या है? देखिए कि वुमेन्स जो हैं जो अपने एंटरप्रेन्योर ड्रीम्स पूरे करना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं, उनको लोन प्रोवाइड करना। कि भाई वो अपने बिजनेस के लिए लोन उनको जब दे दिया जाएगा तो देखिए वो अपनी फैमिली को भी अपलिफ्ट करने में या डे टू डे जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरा करने में काफ़ी उनको यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो इस योजना को शुरू किसने किया है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है वेटरन पॉलिटिशियन और फॉर्मर जज मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू अभी ये 22वें प्रेसिडेंट बने हैं कौन से देश के? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो हैं इन्होंने 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है बांग्लादेश की। सो बांग्लादेश के बने हैं ये नए राष्ट्रपति और इन्होंने सक्सीड किया है अब्दुल हामिद को। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी है टका, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखेंगे शेख हसीना जो है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिनलैंड हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ द नाटो। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? तभी क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि नाटो का अभी 31st मेंबर कौन सा देश बना है? तो ये ज़रूर याद रखिएगा फिनलैंड बना। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो यहाँ की कैपिटल है हेलसिंकी। करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की पेट्री ओरपो। नाटो जो है नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु वॉज इन्वाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट द एनुअल बेस्टिल डे परेड इन फ्रांस। तो फ्रांस में देखिए जो वार्षिक बेस्टिल डे परेड होती है उसमें अभी गेस्ट अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो इस बार इन्होंने आमंत्रित किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। बेस्टिल डे जो मिलिट्री परेड होती है ऑल्सो इसे 14 जुलाई मिलिट्री परेड भी कहते हैं। ये एक फ्रेंच मिलिट्री परेड है जो कि 14 जुलाई की मॉर्निंग को हर एक साल होता है पेरिस में। तो 1880 से जो है ये परेड फ्रांस में रेगुलर हो रही है हर एक साल 14 जुलाई की मॉर्निंग में। इस दिन फ्रांस में नेशनल डे ऑफ फ्रांस के रूप में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार इनवाइट किसे किया गया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है स्विस वॉच मेकर कंपनी है राडो। तो राडो ने जो है अभी अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो राडो ने अपॉइंट किया है फ्रेंड्स किसे? कैटरीना कैफ को। कुछ और देखिए इसी के साथ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स को। तो देखिए अभी हेनरी हार्विन एजुकेशन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया चेतन भगत को। लेस के एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने अभी अपना रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मोहम्मद शामी को। लॉरियस एम्बेसडर बने नीरज चोपड़ा। रिलायंस रिटेल जियो मार्ट ने अपना एम्बेसडर बनाया महेंद्र सिंह धोनी जी को। यूनिक्लो इंडिया की एम्बेसडर बनी कैटरीना कैफ। और एक्सॉन मोबिल के एम्बेसडर कौन बने? ऋतिक रोशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो बीपीसीएल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर इज महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन द वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 आफ्टर बीटिंग इंग्लैंड इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो इंग्लैंड को हराकर किस देश ने महिला जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था इस बार 2023 का टाइटल जीता है? तो ये टाइटल जीता है देखिए स्पेन ने, और स्पेन ने किसे हराया था ये भी याद रखना है, इंग्लैंड को। सो स्पेन जो है वो दूसरा नेशन बना जिसने मेंस और वुमेन दोनों वर्ल्ड कप जो है जीते थे जर्मनी के बाद, क्योंकि जो इससे अदर कंट्री थी वो थी जर्मनी जिसने मेंस वर्ल्ड कप जीता था 1974 और 1990 में, और जर्मनी की टीम ने ही वुमेन्स वर्ल्ड कप जीते थे 2003 और 2007 में। उसके बाद स्पेन देखिए दूसरा नेशन बना है जिसने मेंस में भी जीता और वुमेन्स में भी वर्ल्ड कप जीता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश असेंबली जो है इसके स्पीकर कौन चुने गए हैं? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। यहाँ पे देखिए चीफ मिनिस्टर भी चेंज हुए हैं, डॉक्टर मोहन यादव। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, और गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन इन सिंक विद द विजन ऑफ आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। तो मोबाइल दोस्त जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर जम्मू कश्मीर। तो प्रशासन का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए कि एक्सेसिबिलिटी जो पहुंच और सुविधा है उसे बढ़ाना, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति को जो भी देखिए गवर्नमेंट सर्विसेज है वो उनका बेनिफिट ले पा रहे हैं, उनका लाभ उठा पा रही हैं। ये जो है इंश्योर करना, तो उतनी सुविधा जो है उतनी पहुंच उन तक पहुंचाना, उसके लिए मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस। संविधान दिवस जो है हर एक साल किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डे है, इसे याद रखिएगा। 20 अगस्त को मनाते हैं हम संविधान दिवस। 20 अगस्त को संविधान दिवस लिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन इंडिया के 6th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। संविधान दिवस पहली बार देखिए 1992 में मनाया गया था। तमिलनाडु के श्री पेरुबंदूर में एक देखिए बॉम्ब अटैक, एक सुसाइड बॉम्ब अटैक में जो है राजीव गांधी जी की हत्या कर दी थी, तो उसके लगभग 1 साल के बाद जो है पहली बार ऑब्जर्व किया गया था संविधान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द जर्नलिज्म। पत्रकारिता में जो उनका योगदान रहा उसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो फ्रेंड्स ये ऑनर दिया गया है प्रेम प्रकाश को। सो ग्लोबल एजुकेशन मेंटर अवार्ड प्रोग्राम हुआ था जो कि दिल्ली में हुआ था अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, और इसी प्रोग्राम में जो है प्रेम प्रकाश जो है उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 83rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के जो 83rd ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है, याद रखिएगा, आदित्य सामंत जो हैं ये इंडिया के 83rd ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम इन विच स्टेट। तो अमित शाह ने किस राज्य में भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो है इसकी आधारशिला रखी? तो इसकी आधारशिला रखी है उन्होंने कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो ये भी याद रखिएगा कि फ्रेंड्स किसके द्वारा आधारशिला रखी गई? होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। और पूरी जो इस पे कॉस्ट आई है देखिए इसको बनाने में वो आई है लगभग 5 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेटर ब्रायन टेबर पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 83। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि जो ब्रायन टेबर हैं इनका संबंध कौन से फील्ड से है? तो ये कौन थे? ये क्रिकेटर थे, ये आपको याद रखना है। एंड सेकंड क्वेश्चन के कौन से कंट्री से थे? तो ये थे आपके ऑस्ट्रेलिया से।
इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए 1966 और 1970 के बीच 16 जो है उन्होंने टेस्ट मैच खेले और उन्होंने अपना जो टेस्ट डेब्यू था वो किसके अगेंस्ट में दिया था, साउथ अफ्रीका की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज के हमारे जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए हम पूछते हैं, आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी टॉप नेवी ऑफिसर इन यूएस हिस्ट्री। तो यूएस के इतिहास में शीर्ष नौसेना अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बन गई। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ही आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी अकॉर्डिंग, तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। और ऐसे ही देखिए और भी हम इस करंट अफेयर के सेशंस के पार्ट्स को लेके आते रहेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ें, अच्छे से उनको रिवाइज करें, तो आपको करंट अफेयर्स आपके जो क्वेश्चंस हैं ना वो एग्ज़ाम में आपके कभी भी गलत नहीं होंगी। तो चलिए फिर से मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।